म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसकी जानकारी तो हमें है, पर एक म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे काम करता है, ये बहुत कम लोगों को ही पता है। हम जानते हैं कि कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर हमें शेयर्स मिलते हैं, पर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर हमें क्या मिलता है, इसे लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का असल में क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करता है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप म्यूचुअल फंड के बारे में इन इंपॉर्टेंट बातों को जान पाएं। म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि म्यूचुअल फंड अपने आप में एक कंपनी नहीं होती। असल में म्यूचुअल फंड्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या जिसे शॉर्ट में हम एएमसी भी कहते हैं, एक ऐसी कंपनी होती है जिसे सेबी से म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने का लाइसेंस मिलता है। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी एएमसी एक ऐसी कंपनी है जो एचडीएफसी नाम से तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट करती है, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, और हम इन फंड्स में से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में इंडिया में टोटल 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज सेबी से रजिस्टर्ड हैं, जो अलग अलग टोटल 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट करते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है। हम जानते हैं कि जब हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, पर जब हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है, और एक यूनिट की वैल्यू को हम उस म्यूचुअल फंड की एनएवी या नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। इस एनएवी को हम म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस भी समझ सकते हैं। और हमें म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट तभी होता है जब हमारे बाय की हुई यूनिट्स की एनएवी बढ़ जाती है और हम उन यूनिट्स को बढ़े हुए एनएवी पर सेल कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमने XYZ म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के टाइम पर XYZ म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 थी। मतलब XYZ म्यूचुअल फंड के एक यूनिट को बाय करने के लिए हमें 100 रुपए देने होंगे। तो हमें अपने 1000 की इन्वेस्टमेंट पर XYZ म्यूचुअल फंड के टोटल 10 यूनिट मिलेंगे। अब अगर एक साल बाद XYZ म्यूचुअल फंड की एनएवी 110 हो जाए, तो क्योंकि हमारे पास इस म्यूचुअल फंड के 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट की एनएवी 10 पॉइंट से बढ़ गई है, हमें अपने 10 यूनिट्स पर 10 × 10 = 100 रुपए का प्रॉफिट होने लगेगा। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स और एनएवी असल में है क्या। दोस्तों, जिस तरह से कंपनियां पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने के लिए आईपीओज लाती हैं, ठीक उसी तरह जब भी कोई एएमसी एक न्यू म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है तो वो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करने के लिए एनएफओ लाती है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। और जिस तरह हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने पर कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, ठीक उसी तरह हमें एनएफओ में इन्वेस्ट करने पर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं। एनएफओ के टाइम पर हर एक यूनिट की नेट एसेट वैल्यू या एनएवी को जनरली 10 रखा जाता है। पब्लिक एक मिनिमम यूनिट से लेकर मैक्सिमम कितने भी यूनिट्स के लिए अप्लाई कर सकती है, और मिनिमम यूनिट्स हर म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग होते हैं। एनएफओ कंप्लीट होने के बाद हर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स सारे कलेक्टेड पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, और जिसे हम एयूएम या एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कहते हैं। और फिर जिस तरह इस इन्वेस्ट किए हुए फंड्स की वैल्यू बढ़ती या कम होती है, उसी तरह हमारी यूनिट्स की एनएवी भी बढ़ती या कम होती है। दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम कंपनी के शेयर्स को फ्रैक्शन या पार्ट्स में बाई और सेल नहीं कर सकते। जैसे हम किसी कंपनी के 5.5 शेयर्स नहीं ले सकते, या अगर हमारे पास एक कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो हम उसमें से 2.7 शेयर्स सेल नहीं कर सकते। पर दोस्तों, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को हम फ्रैक्शन में बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स हैं जिसकी नेट एसेट वैल्यू 25 है, और हम उसमें से 570 रुपए निकालना चाहें, तो हम 570 रुपए के बराबर के यूनिट्स को सेल कर सकते हैं। मतलब कि हम 100 यूनिट्स में से 22.8 यूनिट्स सेल कर सकते हैं। दोस्तों, एनएफओ के बाद किसी भी टाइम पर एनएवी को कैलकुलेट्स लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। और एनएवी शेयर्स की तरह दिन भर ऊपर या नीचे नहीं होती, बल्कि हर दिन मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट होती है। आइए अब जानते हैं कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में एनएफओ के बाद इन्वेस्टमेंट करें तो वो कैसे काम करता है। मान लेते हैं हमने XYZ म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिसकी नेट एसेट वैल्यू 20 है। मतलब एक यूनिट बाय करने के लिए हमें 20 रुपए देने होंगे। तो हमें XYZ म्यूचुअल फंड्स में 1000 रुपए इन्वेस्ट करने पर टोटल 50 यूनिट्स मिलेंगे। इसके साथ ही हमारी इन्वेस्टमेंट की वजह से XYZ म्यूचुअल फंड का AUM 1000 रुपए से बढ़ जाएगा। साथ ही साथ XYZ म्यूचुअल फंड्स के टोटल यूनिट्स में 50 यूनिट्स और ऐड हो जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए अगर XYZ म्यूचुअल फंड ने अपना टोटल AUM 20 कंपनियों में अलग अलग रेशियो में इन्वेस्ट कर रखा है, तो अब हमारे इन्वेस्ट किए हुए 1000 रुपए भी उन्हीं 20 कंपनियों में उसी रेशियो में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और फिर जैसे जैसे XYZ म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू 20 से ऊपर या नीचे जाएगी, हमें उसी तरह प्रॉफिट और लॉस होता जाएगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.